देखिए दोस्तों, कुछ कंसेप्ट हम औसत के समझते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका स्कूल था, हम अपने स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके स्कूल में जो भी स्टूडेंट थे उनके सबके पास 10-10 रुपये थे। ओके, 10-10 रुपये थे। इसमें कितने भी स्टूडेंट हैं हमें नहीं पता। ओके, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी कक्षा का जो एवरेज था वो कितना था दोस्तों, 10 था। कितना दोस्तों, 10 था। अगर इसमें से एक व्यक्ति 10 रुपये लेके निकल जाए तो आप क्या देखोगे कि अभी भी सबके पास 10-10 रुपये रह गए हैं। तो आप क्या कहोगे कि एक व्यक्ति अगर 10 लेके जा रहा था तो एवरेज नो चेंज है। क्या दोस्तों, नो चेंज। कब, जब जितना एवरेज था उतना ही लेके दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो एवरेज नो चेंज। अगर मैंने कहा दूसरा भी चलाया 10 लेके तो आपको नो चेंज। यानी कितने भी व्यक्ति इसमें से निकल जाएं 10-10 लेके तो इसका जो एवरेज है वो 10 ही रहने वाला है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैंने कहा कि इसमें इस क्लास में दूसरा व्यक्ति 10 रुपये लेके आ जाए, 10 रुपये लेके आ जाए तो बताओ क्या हुआ। ये 10 लेके जा रहा था, अगर दूसरा व्यक्ति 10 लेके आ जाए तो आप क्या कहोगे कि सर 10 रुपये सबके पास थे और 10 रुपये अपने हिस्से के ला रहा है, इसका मतलब होता है एवरेज नहीं चेंज होगा। तो यानी कितने भी व्यक्ति इसमें 10-10 लेके आ जाएं, चाहे एन व्यक्ति हो, चाहे एन व्यक्ति निकल जाएं 10-10 रुपये लेके, इसके एवरेज पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, अगर मैंने कहा कि एवरेज आपका 10-10 था सबका। ओके, ओके, अगर इसमें से कोई व्यक्ति निकलता है, मान के चलो वो 15 रुपये ले गया। क्या ले गया, 15 रुपये ले गया। यानी 10 तो ये अपने हिस्से के ले गया और 5 इन सब से ले गया। 5 रुपये इनसे चंदा करके, ओके, इनसे इकट्ठा करके कह सकते हैं हम क्या कर ले गया, ये 5 रुपये ले गया। ठीक। तो 5 रुपये ले गया तो मुझे बताओ इनका जो एवरेज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सबके पास 10-10 रुपये थे और सबके पास कुछ कुछ रुपए लेके वो टोटल 5 रुपये एक्स्ट्रा ले गया। यानी इनका एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। क्या हो दोस्तों, एवरेज क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों। ओके, यानी जब एवरेज से कोई व्यक्ति निकलता है और एवरेज से ज़्यादा ले जाता है तो एवरेज क्या हो गया, जो शेष व्यक्ति बचे उनका क्या होगा, घटेगा। ओके, यानी कितने भी व्यक्ति निकल जाएं एवरेज से ज़्यादा लेके तो एवरेज हमेशा घटेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर मान के चलो इसमें 15 लेके यानी 20 लेके कोई व्यक्ति आ गया तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा। यानी ये 10 तो अपने हिस्से की लाया और 10 क्या लाया, एक्स्ट्रा लाया। तो क्या होगा, 10 तो ये अपने हिस्से के इसमें इंक्लूड कर देगा और 10 क्या करेगा, सब में वापस बांटेगा, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। क्योंकि 10 इस बांटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 कोई भी व्यक्ति हो एन लोगों में 10 रुपये बट जाएंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि जब व्यक्ति 10 से लेके, देखो दोस्तों 10-10 तो था और 10 को एन व्यक्तियों हम बांटेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा और मिलेगा सबको। यानी एवरेज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है ना। यानी जब कोई व्यक्ति एवरेज से ज़्यादा लेके निकलता है तो क्या होता है, घटेगा। और कोई व्यक्ति जब ज़्यादा लेके आता है तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, आपका एवरेज था 10। ओके, सबका एवरेज 10-10 था। अगर मैंने कहा इसमें से कोई व्यक्ति 5 रुपये लेके निकल रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 5 लेके निकल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि यार ये अपने हिस्से के 5 रुपये यहीं पे छोड़ गया और 5 क्या कर, 5 तो ये ले गया, 5 छोड़ गया, क्योंकि इसके हिस्से में कितने थे, 10 थे, तो ये 5 ले गया, 5 छोड़ गया। तो यानी 5 छोड़ गया, सबके पास 10-10 रुपये अभी भी बाकी थे, वो जो 5 रुपये छोड़ गया वो कितने लोगों में बटेंगे, जो शेष बचे हैं उनमें, शेष बचे हैं उनमें भी 5 रुपये बट जाएंगे। तो यानी एवरेज क्या होगा, 10 में 5 रुपये और 5 रुपये से कुछ कुछ और मिलेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है। यानी ज़्यादा लेके जाता है तो घटेगा और कम लेके जाता है तो बढ़ेगा। ओके, दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर मैंने कहा कि 5 रुपये लेके आता तो 5 रुपये लेके आता तो आप कहोगे कि यार ये तो अपने हिस्से के ही नहीं लाया। तो यानी जब अपने हिस्से के नहीं लाया तो जो व्यक्ति है वो क्या करेंगे, इसको रुपए देंगे कुछ, जिससे कि जो सबका औसत हो जाए वो इसका भी औसत हो जाए। यानी औसत से कम लेके आ रहा है, यानी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, जब सामान लेके जाए या सामान लेके आए
तो एवरेज क्या होगा, नो चेंज। और जब ज़्यादा लेके जाए एवरेज से तो घटेगा, और ज़्यादा लेके आए तो बढ़ेगा। ओके, अगर कम लेके जा रहा है तो बढ़ेगा, और कम लेके आ रहा है तो कम लेके जा रहा है तो बढ़ेगा, और कम लेके आ रहा है तो घटेगा। क्लियर दोस्तों, यही कंसेप्ट आपको याद रखनी है। यानी जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आ रहा था वो क्या कर रहा था, सब में बट रहा था, और यहाँ पे जो जितना कम लेके जा रहा था वो शेष में बट रहा था, नहीं प्लस हो रहा था। यहाँ पे जितना कम ला रहा है ना उतना ही सब में से कम होगा, यानी इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी इसमें मान के चलो n व्यक्ति थे, तो जो 5 रुपये कम लेके आ रहा है वो सब में से कम होगा, यानी कितने व्यक्तियों से कम होगा, 5 रुपये n+1 में से कम होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न कर लेते हैं बढ़िया खूबसूरत से प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर था 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर दिया 124 है, तो स्कूल का औसत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगा, एक आपको खुद से करना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है आपको, देखो इनको इनसे मल्टीप्लाई, देखो दोस्तों एवरेज क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एवरेज होता है वो होता है सम बटे एन। अगर आपको सम चाहिए तो क्या करोगे, a/n, ठीक है। तो यानी यहाँ से भी लड़कों का सम निकालना, यहाँ पे लड़कियों का सम निकालना, टोटल करके फिर टोटल लड़कों लड़कियों में बांटना है, नहीं टोटल लड़का और लड़कियों में बांटना, ठीक है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितने थे 42, यहाँ पर कितने थे 98, तो मैं क्या करूँगा 42:98 अनुपात निकालना स्टार्ट कर दूँगा, यानी छोटी छोटी संख्या स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने कहा कितना 42 है, यानी कितने थे लड़के, ये लड़कियाँ थी। ओके, 14 से काटूंगा, 14×42, 14×7=98। ओके, अब देखिए मैंने कहा कि जो लड़के थे उनका एवरेज कितना था दोस्तों, 137 था। तो मैंने कहा चलो ठीक है 137 था। अब क्या हुआ, इस मान के चलो कोई भी क्लास थी, इसमें लड़की लड़के थे, उनका एवरेज था 137 था। अब इसमें कुछ लड़कियां आ जाती हैं, यानी 7 लड़कियां, अब तो 7 बची नहीं, 7 लड़कियां आती हैं, तो उनका एवरेज वो कितनी कितनी लेके आती हैं, 124 लेके आती हैं। यानी एक लड़की कितना एक्स्ट्रा लेके आती है, तो आप कहोगे 100 कितना एक्स्ट्रा लेके आ रही है, यानी कम लेके आ रही है, सॉरी 137 से क्या लेके आ रही है, कम लेके आ रही है। तो इसका मतलब होगा क्या होगा, माइनस होगा। कि एवरेज क्या होगा बताइए, जब एवरेज से कम लेके आ रही है ना, 124 लेके आ रही है, तो क्या होगा, एवरेज कम होगा। अब 137 - 24 हम करेंगे, 7 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 13, यानी एक लड़की कितनी 13 कम ला रही है, और टोटल कितनी लड़कियां, 7, तो मैं कहूँगा 7 लड़कियां, यानी इतना कम होगा। कितने लोगों में कम होगा, आप कहो टोटल में कम होगा, ठीक है ना। तो आप मैंने कहा कि टोटल में कम होगा, टोटल कितने हैं दोस्तों, 10 है। क्लियर, तो बस निकालिए 137 माइनस 13 सत्ते आप निकाल सकते हैं 91, और हम यहाँ से 10 से भाग देंगे तो 9.1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम 137 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी आपका आ जाएगा 127.9 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये आप वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा था एवरेज से कम लेके आ रही है, इसलिए एवरेज क्या होगा, घटेगा, अगर एवरेज से ज़्यादा लेके आती तो बढ़ता है। 13 कम लेके आ रही है, इसका मतलब 7 लड़कियाँ लेके आ रही हैं, और कितने में बटेगा, ये 10 लोगों में बटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कक्षा XYZ का औसत स्कोर दिया 83, 76, 85 है, और छात्रों की संख्या तीनों कक्षाओं में क्रमशः 27, 36, 45 है। तीनों कक्षाओं का मिलाकर औसत ज्ञात करें। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनका रेशियो निकालूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है। तो मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 3 27, 9 से भाग दूंगा तो 9 चौका 36, और 9 से भाग दूंगा 9 5 45। क्लियर, ओके। अब आप क्या करो, आप इनकी कितनी दोस्तों, 83 है, ठीक है ना। कितनी दोस्तों, 83 है। एक तरीका हो तो होता है कि आप कोई भी संख्या मान लो एवरेज, ठीक है ना, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मान के चलो अगर 83 एवरेज था तो इसका 83 मान लेंगे। ओके, इसका 76 कितना कम था, पहले कर लेंगे। लेकिन दूसरे तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको, जो पहले कराया था ना, कोई भी ऐसे इसका ले लिया, फिर जो एस्ट कम आ रहा है तो प्लस क्या कर देंगे, माइनस करके कितने लोगों में आ रहा है वो देखेंगे। ओके, ओके, और फिर जो ज़्यादा लेकर आ रहा है उसे प्लस करेंगे, और कितने लोगों में आ रहा है वो, और टोटल कितने में करेंगे, जो टोटल व्यक्ति हैं उतने में उन्हें बांटेंगे। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो आपको एवरेज इतना इतना दिया था, ठीक है ना, तो मैंने कोई भी एवरेज निकाला, हमें तो टोटल का एवरेज निकालना था, तो मैंने कहा टोटल मैंने मान लिया यहाँ पे 80 मान लिया, ठीक है ना। क्या दोस्तों, 80 मान लिया। तो मैंने कहा कि 80 अगर एवरेज था, या 80 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 3 ज़्यादा है। ओके, ये 80 से कितना कम है, तो आप कहोगे -4 कम है।
और ये कितना कम है, सॉरी ज़्यादा कितना 5 है। तो आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि एक व्यक्ति में 3 कम है तो 9 9 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना होगा 25 हो जाएगा। इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यानी कितना हो जाएगा 34, 9 25 34 हो जाएगा, 34 माइनस 16 आप करोगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 18। ओके, अब ये 18 बटेगा कितने लोगों में बताइए। यानी अगर टोटल 80 था और 18 एक्स्ट्रा हो रहा है यानी प्लस का, तो 18 कितने लोगों में बटेगा, आप कहोगे 3 4 7 7 5 12 लोगों में बटेगा, ठीक है ना। यानी 12 लोगों में बटेगा, 12 का मैंने 80 मान के रखा था, वो 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बांट दूंगा, तो आप कह सकते हो ये मिल जाएगा 1.66 मिल जाएगा, सॉरी 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा 81.5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे को भी आप ऐसे ही कर सकते तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखिए, कक्षा एक्स वाई जेड का औसत स्कोर दिया 83 76 85 है, और एक्स और वाई का इस औसत स्कोर दिया 79, ठीक है ना, जबकि वाई और जेड का औसत स्कोर दिया है 81। तीनों कक्षा का मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात करें। देखो दोस्तों, पहले तो हम कक्षा में जो छात्र है ना उनका रेशियो पता चलेगा, यानी उनका अगर रेशियो पता चलेगा तभी हम इनका टोटल जो कक्षा थी उनका एवरेज निकाल सकते थे। तो मैंने कहा कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई, एक्स और वाई का एवरेज कितना है 83 और 76 है, क्लियर, 83 और 76 है। तो मैंने कहा 83 और 76 टोटल कितना है इनका, यानी अगर दोनों का कितना दोस्तों 79 है, तो मैंने यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है ना, 79 एलिगेशन आता होगा। क्या करना आपको, क्रॉस डिफरेंस लेना है, ठीक है ना, इधर लेना है 79 और 76 का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा हमारा 83 माइनस 49 करेंगे, वो सॉरी 79 करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोस्तों ये अनुपात आता है ना, ये संख्या का अनुपात आता है, यानी जो छात्रों की जो संख्या का जो अनुपात है ना उसका अनुपात आता है, ठीक है। और बाई और जेड हम निकालेंगे, क्योंकि अब बाई और जेड निकालेंगे। ओके, बाई और जेड का यहाँ पर दिया था, कितना दिया था दोस्तों 81, लेकिन बाई का कितना था 76 था, और 85 आपका जेड का था, और बाई जेड का कितना था 81 का था, ठीक है। क्रॉस डिफरेंस फिर भी लेंगे दोस्तों अपन, देखो 85 माइनस 81 कितना होगा 4, और 81 माइनस 76 आपको हो जाएगा 5। आपको पता है छात्रों की संख्या ये भी संख्या अनुपात होगा, तो आपने देखा बाई 4 है, बाई 4 है, दोनों जगह बाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब अनुपात आपको आ गया, और इनके जो रेशियो, इनका जो अनुपात वो औसत दिया था वो भी दिया है, तो हम आवन सबका औसत दिया और एक्स वाई जेड अनुपात दिया है, तो हम पहले की तरह ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। के लिए दोस्तों आप पहले की तरह निकाल लेना, 80 मान लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन ही पहला ही बन गया, प्रश्न भी पहला ही बन गया, ऐसा प्रश्न हमने अभी किया है, ठीक है ना, आंसर भी वही आएगा सेम, ठीक है दोस्तों। तो आप कर लेना पहले ही जैसे, और पीछे को वीडियो देख लेना, वही आंसर आ गया, क्योंकि पहले भी अनुपात यही बनाया था हमने 27 36 और 45 का, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 वस्तुओं का औसत कितना है 97, पहली 5 वस्तुओं का औसत दिया 79, और अगली 3 संख्याओं का औसत दिया दोस्तों 92। तो बताइए 9वीं संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसको हम टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल ही करा रहा हूँ। जैसे कि 9 संख्याओं का एवरेज था, यानी माना कि 9 संख्या थी आपकी, ओके, 9 में से 5 संख्याओं का औसत कितना था दोस्तों 79 था, और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना था दोस्तों आपका 92 था, ठीक है ना। और टोटल जो एवरेज था वो टोटल कितना था तो 97 थी, और संख्या थी 9। तो मैंने कहा इन सब का योग कितना होगा, आपका होगा 9 का 9 7 63, नंबर नंबर 81, और 6 ऐड करोगे तो 87 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन आपको पता है कि अगर 5 संख्याओं का 79, तो यहाँ पे हम इनका ऐड करेंगे, कितना होगा टोटल सम 5 नंबर 45, और 7 5 35, 4 आपका 79 हो जाएगा, ओके। और 3 संख्याओं का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, और 29 27 हो जाएगा। और 9वीं संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स, ठीक है ना। तो इनका क्या होगा, इन सभी का टोटल इसके टोटल के बराबर होगा, तो एक्स बराबर 873, ये उस साइड जाएगा 5 6 11, ओके, और 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16 हो जाएगा, 16 में एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, ओके, 3 और 2 कितना होगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक। इसका निकाल सकते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2, 7 में से जाएगा 0 और 2, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 202। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 लड़कियां, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर लड़कियों ने 30 रुपये और लड़के ने सबके औसत, देखो दोस्तों उसने कहा सबके औसत से
₹7200 ज़्यादा खर्च की हूँ तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो दोस्तों जो एवरेज हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यानी उसने एवरेज हम निकालेंगे सभी का, कैसे निकालेंगे देखिए। लड़कियों का एवरेज था 30, लेकिन लड़के ने रुपये दिए, देने के बाद सबका जो एवरेज हो गया उससे 7200 अधिक दिए, यानी उसने अपने एवरेज दे दिया, उसके बाद 7200 अधिक दिए, वो लड़कियों में बटा होगा। तो आप कहोगे कि 30 यानी लड़कियों में एक्स्ट्रा कितना बटा होगा, 7200 बटा होगा। ओके, 30 था, 7200 एक्स्ट्रा दिया, तो ये 9 लड़कियों में बटेगा। तो हम इसको देख सकते हैं 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 830 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 830 आपका एवरेज हो गया, लेकिन आप मुझे बताओ कि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। उसने दिया था कि लड़के ने सबके औसत से 7200 अधिक दिए। तो लड़के ने कितने दिए दोस्तों, 830 से 7200 अधिक दिए। तो हम देखते हैं दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, 0308। देखिए दोस्तों, पिता और माता की औसत आयु 22 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता और माता की पुत्र की औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 वर्ष हो जाएगी। तो उस समय पुत्र की आयु होगी, मैंने कहा दोस्तों अगर वर्तमान में 22 वर्ष है और मैंने बताया था कि जितना सभी संख्याओं में ऐड करते हैं उतना ही एवरेज में ऐड हो जाता है। तो आप बताओ 4 वर्ष बाद इसका मतलब पिता की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी, इसकी आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। तो एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष बाद 26 हो जाएगा। क्लियर। और वर्तमान में कितना है, वैसे 18 है। तो मैंने कहा 18 3 54 यहाँ पे हो रहा है, सभी की आयु में जो आयु का सम हो रहा है वो कितना हुआ दोस्तों, 54 यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम जोड़ें कि वर्तमान में पिता और माता की यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए दोस्तों, 52 हो रहा है कितना, 54, लेकिन इसमें पुत्र भी ऐड है। तो आपने कहा पुत्र कितने का हो जाएगा दोस्तों, 2 का हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि वर्तमान में तीनों की आयु का कितना, 54, और माता पिता कितना, 52 के, तो पुत्र कितने का होगा, 2 का होगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। मैंने कहा दोस्तों अगर अभी ये प्रेजेंट में कितना 5 वर्ष है, ओके, और औसत आयु 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है ना। अभी यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो मैंने कहा कि अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो आपका माइनस के 5 हो जाएगा सब में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका 16 बचेगा। लेकिन दोस्तों जी एवरेज है ना, ये 5 सदस्यों का है, यानी 5 सदस्यों का, तो मैंने कहा टोटल कितना होगा, 16 × 5 होगा। लेकिन छोटे सदस्य को हटाना है, छोटे सदस्य को क्या करना है, हटाना है। तो बताइए अब कितने व्यक्ति बचे, आपको 4, तो इसको 4 लोगों में बांटना है। क्लियर, तो एवरेज आ जाएगा 4 × 16, 4 × 5 20, आपका एवरेज हो जाएगा छोटे सदस्य के जन्म के समय। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, चलो मैं एक प्रश्न आपको दे देता हूँ। ओके, चलो ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।